हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे वी विल लर्न लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन साउंड्स गुड। एक्सरसाइज 5.5 इसी पे बेस्ड है आपकी, तो ये काफ़ी इजी कर देता है क्वेश्चन को। तो हम पहले समझते हैं कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, पर उससे पहले हम करेंगे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज़ जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि आपको ये पता है कि अगर आप लॉग लेते हो तो लॉग m इंटू एन आप कैसे लिख सकते हैं, log m प्लस log n। अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में लिख देते हैं, एंड इफ़ दे आर इन डिवीज़न तो हम इसको माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, और अगर पावर में है तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, n log m। तो ये आपके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। अब यहाँ से आपका पहला आता है y इक्वल्स टू cos x cos 2x और cos 4x cos 3x। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप लॉग लोगे। अब लॉग जब आप लेते हो तो आप समझो कि लॉग लेने पे क्या करना है, लॉग दोनों साइड लिया जाता है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे या तो आप प्रॉपर्टी लगाओ cos a cos b, दो का पेयर बनाकर। ठीक है, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फॉर्मूलेस ट्रिग्नोमेट्रिक के आपको याद करने पड़ेंगे। इट्स बेटर कि हम लॉग लगा लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो इट विल बिकम ईजियर फॉर अस। कैसे लगाना है, दोनों मेथड से हो सकता है, आप चाहो तो उससे भी ट्राई कर लेना, बट हम क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो मैं उसी मेथड से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे आपने लॉग लेना है। जैसे ही आपने लॉग लिया तो यहाँ हो जाएगा log y इक्वल्स टू log ऑफ दिस फुल cos x cos 2x एंड cos 3x। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको इसको सेपरेट करना है, दिस प्रॉपर्टी, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो log cos x देन प्लस log cos 2x देन प्लस log cos 3x। क्लियर। log y इक्वल्स टू log cos x log cos 2x log cos 3x। नाउ डिफ्रेंशिएट। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। अब हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देखो, अब बिकॉज ये प्लस में आ गई हैं सारी टर्म्स तो ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे आप y का पहले log y इम्प्लिसिट फंक्शन है, log y के लिए करेंगे तो 1/y, और फिर y का जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy/dx यू हैव टू राइट विद अलॉन्ग विद इट। फिर log cos x का करेंगे तो log cos x, इसको हाइड करेंगे, x की तरह काम कर रहा है तो इसका डिफ्रेंशिएट होगा 1/cos x, एंड cos x का डिफ्रेंशिएट इज माइनस sin x। क्लियर। फिर log cos 2x 1/cos 2x, एंड देन डिफ्रेंशिएट ऑफ cos 2x इज माइनस sin 2x, एंड देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x इज 2। क्लियर, चेन रूल लगा दिया। अब सेम cos 3x के लिए 1/cos 3x देन माइनस sin 3x, और फिर आपका मल्टीप्लाई में आ गया 3। क्लियर। तो ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब सिंपली इसको आप मैनिपुलेट कर लो, और y को इधर हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dy/dx इक्वल्स टू y हम मल्टीप्लाई में कर देंगे sin अपॉन cos, तो माइनस 10x। ठीक, फिर sin 2x अपॉन cos 2x माइनस 2b है ऊपर तो 2 tan 2x, एंड दिस माइनस 3 tan 3x। ठीक है, एंड एट द लास्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू सेम जो आपने ऊपर क्वेश्चन लिया था वो आप यहाँ पे शो कर दोगे। ठीक है, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो देखो, अब मैनिपुलेशन के लिए तो आप कितना भी मैनिपुलेट कर लो आंसर को, यू कैन टेक LCM एंड देन यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज दिस इज़ द आंसर। आप मैनिपुलेट करके इसको किसी और फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। बट जब तक आपको प्रूविंग नहीं है तो आप कहीं किसी भी मतलब जस्ट यू कैन गिव द आंसर एट सर्टेन पॉइंट जहाँ पे आपको लगे कि डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैनिपुलेशन इज़ अप टू यू कि आप कहाँ तक करना चाहते हो। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको
2-3 स्टेप्स लो, फिर से उसको मैनिपुलेट करो, अनटिल अनलेस वो प्रूविंग के लिए नहीं बोलते। अगर प्रूविंग है तो आपको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे और यू हैव टू प्रूव द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू x-1, x-2 एंड x-3 नीचे है, x-4 है, x-5 है। तो ये पूरा रूट के अंदर है, तो मीन्स ईच टर्म हैज़ अ पावर ऑफ हाफ। ठीक है, रूट मीन्स हाफ पावर है। तो अगर हम इसमें लॉग लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा log y, और बिकॉज ये पावर हाफ है, अगर आप लॉग लोगे तो log ऑफ ये पूरा जो टर्म आने वाला है यहाँ पे x-1, x-2, देन x-3, x-4, x-5, तो इसका ये जो पावर है दिस इज़ हाफ। और अभी हमने क्या करा कि अगर पावर होता है तो हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। तो हमने देखा कि इस पूरे का पावर हाफ है, तो इस हाफ को हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे। अब जैसे ही आपने मल्टीप्लाई में इसको लेकर आए तो इसको ब्रैकेट इंक्लोज कर लो। ब्रैकेट क्यों इंक्लोज कर रहे हैं कि जैसी पावर हाफ मल्टीप्लाई में आएगा तो अब आप लॉग इसका वो जब ओपन करोगे log x-1, ठीक है, फिर ऊपर की टर्म्स हैं तो m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लग रही है log x-2, तो दिस हाफ पावर मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद एवरी टर्म, सो कीप एनक्लोज इट इन अ ब्रैकेट। ठीक है, अब आप जो नीचे वाली टर्म्स है उसको माइनस में लिख दो, log x-3 माइनस log x-4, फिर माइनस log x-5। क्लियर? तो ये आपकी टर्म्स हो गई जो कि अब मैनिपुलेटेड हो गई। अब काफ़ी ईजिली यू कैन डिफ्रेंशिएट दैम। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए व्हाट यू विल डू, आप लोग क्या करने वाले हो, सिंपली जैसे हमने पीछे ऊपर डिफ्रेंशिएट करा है, पहले आप यहाँ पे 1/y dy/dx, देन हाफ रिमेन बी कॉमन। यहाँ पे आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे 1/x-1 एंड डिफ्रेंशिएट ऑफ x-1 इज़ 1, देन 1/x-2 डिफ्रेंशिएट ऑफ x-2 इज़ 1, तो 1 ही रहने दो। फिर सेम डिफ्रेंशिएट ऑफ x-3 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। ठीक है, अब सिंपली आपको एलसीएम लेना है। इसमें एलसीएम नहीं भी लेना चाहते हो तो यू कैन लीव इट हियर, बस y इधर मल्टीप्लाई कर दो और dy/dx आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, y इधर ले जाओ, y/2। अब y/2 जब आप करोगे तो y की वैल्यू प्लेस करना है। इसको चाहो तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना चाहो तो कर लो, नहीं तो यू कैन लीव आंसर हेयर x-3 x-4, बट काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आई होप डोंट डू दिस, सिर्फ आप इसको यहीं तक छोड़ दो, ओनली मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, तो ये रहने दो, ये स्टेप काफ़ी ट्रिकी हो जाएगा, काफ़ी सारा एलसीएम लेना पड़ेगा। जस्ट लीव द आंसर, प्लेस द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रूट ऑफ x-1, ठीक, x-2, नीचे x-3, x-4, x-5, और ब्रैकेट में आप ये सारी टर्म्स x-1। ठीक है, ज़्यादा एलसीएम के चक्कर में मत पड़ना, कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ डिफ्रेंशिएशन करना है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अनटिल अनलेस वो बोलते नहीं है कि ये प्रूव करो, तो आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो। तो दिस इज़ योर dy/dx, तो ये आपका dy/dx आ जाता है। क्लियर? डन? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थर्ड इज़ log x पावर sin x, तो इसको भी हम y के इक्वल रखेंगे। फिर यहाँ पे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y यहाँ पे लिख देंगे हम, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो log y इक्वल्स टू log किसका ले रहे हो आप, log x पावर sin x, है ना। तो log x की पावर क्या है, sin x, तो sin x इज़ अ पावर, तो इस log के लिए ये m है और ये n है, तो ये sin x आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ आ गया sin
एक्स लॉग लॉग एक्स। ठीक है, तो अब ये काफ़ी इजी फॉर्म बन गई। इसमें एक फंक्शन ये दिखाई दे रहा है हमें और एक फंक्शन हमें ये दिख रहा है। तो इसमें हम लगाएंगे कि मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और यहाँ पे हम जैसे अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/y dy/dx। ठीक, अब यहाँ पे लगाओगे प्रोडक्ट रूल तो sin x रहेगा, log x है तो इसके लिए पहले आप इसको हाइड करोगे, ये x का काम करेगा इस log के लिए, तो 1/log x, और फिर log x में इसका मतलब जो आप हाइड करते हो उसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो log x का डिफ्रेंशिएट इज़ 1/x, देन प्लस साइन log x एज इट इज़, डिफ्रेंशिएट ऑफ sin x इज़ cos x। ठीक है, अब आप इसमें एलसीएम ले लो और y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका क्या आ गया, dy/dx, y इज़ इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अच्छा, इसमें आप एलसीएम लेकर थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहो कर लो, अदरवाइज लीव इट लाइक दिस, sin x log x, ठीक, प्लस log x डॉट cos x। ठीक, फिर y की यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दो, log x की पावर sin x था। ठीक, अब ये sin x अपॉन x log x और प्लस log x dot cos x। So this will be your answer। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें क्वेश्चन फोर्थ इज y इक्वल्स टू x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। ओके, तो यहाँ पे ये दो फंक्शंस हैं और दोनों में आपके फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, मतलब पावर भी फंक्शन में है तो इसमें तो लॉग लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 की पावर sin x है तो यहाँ पे भी आप लॉग ले सकते हो, नहीं तो a की पावर x का जो डिफ्रेंशिएट होता है, a की पावर x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, a की पावर x log a। ठीक है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ माइनस आ रहा है तो आप पूरे फंक्शन का लॉग एक साथ नहीं ले सकते, बिकॉज सब्सट्रैक्शन में लॉग नहीं लगता है, तो मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में अगर फंक्शन होते हैं तो लॉग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू इस फंक्शन को u और इस फंक्शन को v। ठीक है, अब जब आपने इसको u लिया और इसको v लिया है तो सब्सट्रैक्शन अपनी प्लेस पे रखो। अब इसको शो कर दो कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट क्या आएगा, du/dx, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे v इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, तो dv/dx, मतलब अगर आप dv/dx निकालोगे और सब्सट्रैक्ट करोगे देन यू विल गेट dy/dx। तो इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं। अब बिकॉज हमने अकॉर्डिंगली लेट कर रखा है u इक्वल्स टू x की पावर x, तो इसको अलग से स्टार बना लो या वॉट एवर सिम्बल यू वॉन्ट। ठीक, अब इसको केसेस में डिवाइड कर लिया, पहला u ले लेते हैं एंड सेकेंड वन यहाँ पे v ले लेते हैं, v इज़ 2 की पावर sin x। क्लियर, अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे लॉग ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लॉग लिया, तो ये पावर है मल्टीप्लाई में आ गया x log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/u, और बिकॉज u इज़ अ फंक्शन ऑफ x तो du/dx जैसे y का होता है वैसे ही यहाँ पे u और v का करेंगे हम। ठीक, फिर x log x, ये दो फंक्शन है तो x एज इट इज़ log x डिफ्रेंशिएट इज़ 1/x, देन log x एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट ऑफ x इज़ 1। ठीक, तो दिस गेट कैंसल्ड आउट, du/dx इक्वल्स टू 1 प्लस log x, और मल्टीप्लिकेशन में आप रखोगे u को, तो u यहाँ पे आप प्लेस कर दो, फिर du/dx, u की वैल्यू क्या थी आपकी, x की पावर x 1 प्लस log x। सो दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ du/dx को सेकेंड मार्क कर लिया। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग भी ले सकते हो आप, नहीं तो आप ऐसे ही देखो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। जैसे इसको मैं हाइड कर लेती हूँ तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a इज़ 2। ठीक है, ये जो a की पावर x हम लेके कर रहे हैं ना, मतलब 2 की पावर sin x, तो ये a है और ये x है हमारा,
तो हमने पहले a की पावर x का करा, log a मल्टीप्लाई में आ गया। अब बिकॉज इसको हमने x लिया था तो इसका डिफ्रेंशिएट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड कंडीशन। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड से dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस। जब यूज़ करा तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग x, ये डी यू बाई डी एक्स है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? सो वी डिड 4 क्वेश्चन इन दिस वीडियो and next question we will do in next video. So till then, stay tuned, stay healthy, have a good day.